नमस्कार, जय हिंद। एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार दरोगा के लिए आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप दे रहे हैं बिहार दरोगा का एग्जाम तो इस टॉपिक से सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस टॉपिक में आपको पढ़ना है प्रमुख विद्रोह, जिसमें आप कुछ जनजातीय विद्रोह भी पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे कृषक विद्रोह भी। कुल इतने विद्रोह यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 2 पेज में है। इसको हम अच्छे से आपको बता देंगे ताकि एग्जाम में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं सन्यासी विद्रोह। बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है इससे, सन्यासी विद्रोह से बहुत ही ज्यादा सवाल बनता है। एक एक पॉइंट को समझना है। एक चीज मैं और बता दूं, हमारे जितने भी क्लासेस कराए जा रहे हैं, जैसे ये क्लास आज होगा, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए है ना, या जितने भी बिहार दरोगा के क्लासेस कराए जा रहे हैं या कराए गए हैं पहले भी ना, उन सब का पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं और चार्जेस केवल 199 है। ये केवल 1799 बिहार दरोगा के लिए ही है। इसके बाद ये पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिर कुछ चेंज हो जाएगा, फिर अलग चीजें आ जाएंगी। तो ये 1799 वालों के लिए ही है ये सुविधाएं। एग्जाम समाप्त होने के बाद फिर इसको पीडीएफ बंद किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर सन्यासी विद्रोह पहला विद्रोह है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि ये कैसे मिलेगा पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आपको लिंक से ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर, वहां जानकारी दे दी गई है। आइए तो देखते हैं पहला विद्रोह क्या है। पहला विद्रोह, और थोड़ा सा इसको, हाँ ये अब सही है। आइए, सवाल यहां बनता है सन्यासी विद्रोह हुआ कब था। तो सन्यासी विद्रोह का जो कार्यकाल दिखेगा आपको, वह दिखेगा 1763 से 1800 के मध्य ये विद्रोह चला है। यहाँ शुरू हुआ है, बीच बीच में ऐसे करके चला है। तो पूछता है सन्यासी विद्रोह का भाई कारण क्या था, रीजन क्या था, क्यों सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो मुख्य कारण जो था वह था तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया गया था, उसी को लेकर के सन्यासियों ने विद्रोह किया था। अब ये आसानी से आप समझ जाएंगे, सन्यासी है तो उसको तीर्थ से तो मतलब होगा ही। तो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगा था उसको लेकर के यह विद्रोह हुआ था। प्रश्न पूछता है यहाँ कि सन्यासी विद्रोह का जो क्षेत्र था, एरिया था, वह किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। तो यह बताएंगे कि ये बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। तो तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 1763 से 1800 तक ये विद्रोह लगभग चला है। कारण था तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाना, कर लगाना। क्षेत्र की हम बात करते हैं तो क्षेत्र था बिहार अपना और पड़ोसी बंगाल, है ना। तो ये 3 पॉइंट कम से कम याद रखना है। पूछता है कि भैया इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था। तो समाप्त करने वाले का भी नाम ध्यान दीजिए, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये भी आपको चारों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। क्षेत्र था बिहार बंगाल, 1763 से 1800, ठीक ना। अच्छा, अब आइए आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। मेन पॉइंट जो है वो विद्रोह जो था, इस विद्रोह में जो सन्यासी थे, चूंकि सन्यासी विद्रोह था, तो जो सन्यासी थे वह गिरी संप्रदाय के थे और शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो सवाल यहां से बन सकता है कि सन्यासी विद्रोह के सन्यासी जो थे वह किस संप्रदाय के थे। तो बताएंगे गिरी संप्रदाय के थे। हालांकि ये उतना नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ दिया तो नॉलेज के रूप में आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह से समय क्वेश्चन, वो पूछा जाता है ये वाला। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह से। ये पूछता है सीधा कि आनंद मठ का संबंध किससे है। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह पर आधारित जो पुस्तक है उसी का नाम है आनंद मठ, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो लिखा है वह किस विद्रोह पर आधारित पुस्तक है। तो बताएंगे यह तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक पुस्तक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। आप सन्यासी विद्रोह के इतने पॉइंट क्लियर कर लिए होंगे। देखिए यहाँ से सन्यासी विद्रोह के पॉइंट नंबर 1 कि भैया 1763 से 1800, ठीक है। दूसरा, कारण से ज्यादा आपका क्षेत्र पूछता है, तो क्षेत्र भी आपको याद रख लेना है। इस विद्रोह को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग था। और चौथा, इसमें पूछता है कि सन्यासी विद्रोह पर जो आधारित पुस्तक है उसका नाम क्या है, आनंद मठ, और उसके लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं, दूसरा नंबर पर है फकीर विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पर है क्या,
फकीर विद्रोह, यह भी 1800 के पहले ही मतलब 1776-77 चला। क्षेत्र इसका भी बंगाल ही रहेगा, क्षेत्र इसका भी बंगाल ही रहेगा। तो पूछता है कि फकीर शाह का फकीर विद्रोह जो था, फकीर विद्रोह जो था उसका नेतृत्व किसने किया था। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है कि फकीर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो याद रखना है मजमून शाह और चिराग अली, मजमून शाह और चिराग अली। तो ये दोनों ध्यान रखना है, फकीर विद्रोह, मजमून शाह और चिराग अली। पॉइंट इसमें क्या रखना है कि यह एक जो था ना, यह धार्मिक विद्रोह था। फकीर विद्रोह जो था बंगाल वाले क्षेत्र में था। मेन आपको ये दोनों का नाम याद रखना है, फकीर, मजनू, चिराग, ऐसे याद कर लीजिएगा, फकीर, मजमू, चिराग, है ना। ये तीनों पॉइंट जोड़ के याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, फकीर विद्रोह, मजमू शाह और चिराग अली। ये एक धार्मिक विद्रोह था। पॉइंट देखिए, ये बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। आइए, ये कैसे आपको याद हो जाएगा, देखिए अहोम, अहोम को पढ़िए तो वैसा आएगा, असम, अहोम, देखिए सब चीज इसमें मिलता है, अहोम खाली है ना। तो अहोम विद्रोह 1828 से 33, है ना, ये ध्यान रखना है। इसका क्षेत्र तो आप कर ही लिए होंगे कि अहोम है तो असम याद रख लीजिएगा। हाँ, इसके नेता जो हैं, प्रमुख नेता में नाम आता है गोमधर कुंवर का, तो याद रखिएगा अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे, तो वो थे गोमधर कुंवर। पॉइंट नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, पूछता है। आइए इसके बारे में और हम जानते हैं, आगे क्या जानना है। 1824 में, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, हाँ, 1824 में बर्मा युद्ध के पश्चात, यानी कि बर्मा युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेज जो थे वो असम पर भी कब्जा करना चाहते थे, जिस कारण से यह विद्रोह हुआ था। जब बर्मा का युद्ध हुआ, बर्मा को अंग्रेज युद्ध करने के बाद जब क्या कर रहे थे कि ये सोचे कि अब असम पर भी कब्जा कर लिए, बर्मा पर तो कर लिया, अब असम पर भी कर ले। 1824 में यह विद्रोह हुआ था कि जी नहीं, इधर मत आओ। आओ आगे आइए, अगला है पागलपंथी विद्रोह, ठीक ना, ये भी पूछता है सवाल। ये सारे जितने भी टॉपिक पॉइंट लाया हूं नोट कर लेना भाई, अगर पीडीएफ नहीं ले रहे हो, पीडीएफ के लिए आपको अगर लग रहा है महंगा तो मत लो, लेकिन चीजें नोट कर लो। आइए, पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831, आपको देखिए लगेगा पागल जैसा, इसका डेट भी लगेगा 1813, और इधर लिखेंगे 1831, है ना। तो दोनों चीजें लगभग आपको वही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पागलपंथी विद्रोह का भी क्षेत्र बंगाल ही है, लगभग आपको बंगाल क्षेत्र में ज्यादा चीजें दिख रही हैं। एक अहोम विद्रोह असम में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो था टीपू मीर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो टीपू मीर, ध्यान रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना पूछता है संप्रदाय की, पागलपंथी जो संप्रदाय है स्थापना तो करम शाह ने किया था। अब अगर कहीं नाम दे दे करम शाह का भी, तो ये भी ध्यान देना है, करम शाह भी आप आंसर कर सकते हो अगर टीटू मीर ऑप्शन में ना हो तो, ठीक ना। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह, और जो विद्रोह हुआ नेतृत्व किया टीटू मीर ने। क्लियर, तो इतनी बातें आपको कम से कम ध्यान रखनी है। आइए आगे आते हैं। फ्रैजी आंदोलन, फ्रैजी आंदोलन यह 1820 से 1858, यानी कि जब तक ये भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था, सिपाही विद्रोह जिसको कह सकते हो आप, तो वहां वो जब तक चला तो ये भी चला, 1820 से 1858 तक चला। क्षेत्र इसका भी बंगाल रहेगा, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, याद करना बहुत ही आसान हो रहा है आप लोगों को, लगभग चीजें आपको बंगाल है। सन्यासी विद्रोह बिहार था और बंगाल में था, अहोम विद्रोह असम था, बाकी बंगाल में ही रही है। नेता जो प्रमुख है वो है शरियतुल्लाह और दादू मीर। नेता इंपॉर्टेंट रखिएगा, शरियतुल्लाह और दादू मीर, ये दोनों प्रमुख नेता हैं। इनका नाम है दादू मीर का मोहम्मद मोहसिन, ये भी ध्यान रखना है। दादू मीर ने ही कहा था, ऐसे सवाल पूछता है, किसने कहा था कि समस्त भूमि का मालिक जो है वह खुदा है, तो यह दादू मीर ने ही कहा था कि समस्त भूमि का जो मालिक है वह कौन है, खुदा है। इस आंदोलन को सहायता बहावी आंदोलन से प्राप्त हुआ करता था, तो ये पॉइंट नोट करिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपको जोर दे रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा आपको पढ़ना है। आइए, बहावी आंदोलन पूछता है, अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखना है बहावी आंदोलन से संबंधित। आइए, क्या है बहावी आंदोलन भाई, बहावी आंदोलन, इसको वल्ली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है।
एज हम बात करें ईस्वी की तो 1830 से 1860। मुख्य केंद्र इसका पटना रहेगा। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और मुख्य केंद्र पटना है। तो बहावी आंदोलन आप ध्यान रखिएगा, मुख्य केंद्र इसका रहेगा पटना। मुख्य नेता जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे सैयद अहमद। क्या है? सैयद अहमद। यह आंदोलन जो था वह था मुसलमानों का, ध्यान रखिएगा, मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का, मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिए यह आंदोलन था। तो यह देख रहे हैं कि आप एक संप्रदाय का विद्रोह होगा ना, क्योंकि इसमें मुसलमान ही आपको दिखाई देंगे, तो यह इसे एक सांप्रदायिक विद्रोह कहा जाएगा। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन एक सांप्रदायिक विद्रोह था? तो ध्यान रखना है, कृषक विद्रोह को अलग कर देना है, अहोम विद्रोह को अलग कर देना है, और आपको बहावी आंदोलन या वली उल्लाह आंदोलन पर टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। कूका इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल यहां से। कूका विद्रोह 1840 से 1872, यह भी एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक ना। सिख धर्म की बुराइयों और अंधविश्वास को यह समाप्त करने का प्रयास था। किस धर्म के? सिख धर्म के बुराई और जो अंधविश्वास था उसको समाप्त करना था। तो सिख धर्म की बात की गई है तो पंजाब आ ही जाएगा, इजिली कर लोगे याद। इसके जो नेता होंगे वह सेन साहब होंगे। अच्छा, पंजाब में आप साहब टाइप का नाम ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये आप इजिली कर लोगे, सेन साहब। इनका नाम भगत जवाहर, भागत नहीं है, भगत है, भगत जवाहर मल, है ना। बाद में इसका नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था, तो नाम में ही कूका है, तो आप कूका विद्रोह जान लोगे। क्या क्या इसमें जानना है? यह धार्मिक आंदोलन था, सिखों का था, तो आप क्षेत्र जान जाओगे कि पंजाब है। नेता भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, बस इतनी ही बातें याद रखना है। अब आते हैं जो हम जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह तो आपने देखा। अब आओ जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह की जब बारी आती है तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि भाई जनजाति शब्द पहली बार किसने संशोधित किया? तो जनजाति शब्द, जनजातियों के मसीहा ये ठक्कर बापा कहलाएंगे। ठक्कर बापा ने आदिवासी जो थे उनको जनजाति शब्द से पहली बार संबोधित किया है। किसने? ठक्कर बापा ने। तो ठक्कर बापा ये मसीहा बन गए कि नहीं? अब पूछता है दीकू, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछा जाता है आदिवासी जो थे या जनजाति जो थे, ये लोग ये दीकू कहते थे, जो भी बाहरी आता था उसको दीकू कहते थे। तो दीकू जो बाहरी आते थे अंग्रेज, देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिए। अंग्रेज एवं बाहरी लोग को आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता था। तो जिनसे उनको लगता था कि ये बाहरी है वो दीकू कह देते थे कि ये भाई दीकू है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए अब आते हैं भील आंदोलन, जो 1818 ईस्वी की घटना है। इसका भील आंदोलन का जो क्षेत्र रहेगा वह महाराष्ट्र भी रहेगा और राजस्थान भी रहेगा। नेतृत्व की अगर बात करेंगे तो नेतृत्व सरदार दशरथ, हिरिया और सेवरम थे। ये सभी जो थे वो महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपको याद रखना है, इसका क्षेत्र मुख्यतः याद रखना है। इसमें जो डाकन प्रथा थी, पूछता है कि डाकन प्रथा किस आंदोलन से संबंधित है या किस में प्रचलित थी? तो भीलों में जो प्रचलित थी वो डाकन प्रथा प्रचलित थी। तो याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। डाकन प्रथा का संबंध किससे है? तो बताएंगे भील से संबंधित है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब आइए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह संबंधित होगा बिहार से, तो यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए बिहार का जो भी है बता रहा हूं, एक तो सन्यासी नोट कर लेना, एक आप बहावी आंदोलन पटना वाला नोट कर लेना, और एक संथाल विद्रोह भी नोट कर लेना, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। संथाल विद्रोह का ईस्वी भी याद कर लेना, पूछता है 1855 से 1856। ठीक, कारण क्या था? तो जो स्थायी बंदोबस्त आ रहा था, स्थायी बंदोबस्त से जो जमीनें छीनी जा रही थी उससे ही ये विद्रोह पनपा था, उत्पन्न हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यह सबसे जबरदस्त आदिवासी विद्रोह था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि सबसे जबरदस्त था। इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ था? तो दमन ए कोह। दमन ए कोह क्षेत्र किसको कहते हैं? तो भागलपुर से राजमहल, ये बिहार का ही था उस समय सारा क्षेत्र, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है संथाल विद्रोह बिहार। नेता तो सिद्धू और कान्हू, दोनों का नाम याद रखिएगा। नेता था सिद्धू कान्हू। पूछता है संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था या प्रमुख नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू। क्षेत्र था भागलपुर, कारण था जमीनें छीनी जानी। बस 3 पॉइंट आपको इससे याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। ये प्रश्न पूछ भी दिया गया है, बिहार पुलिस में पूछा है और इतना खतरनाक पूछा है कि बच्चे चित्त हो गए हैं। देखिए मुंडा विद्रोह तो सब जानते हैं, लेकिन पूछ दिया है
उलुगखनी विद्रोह। क्या पूछ दिया है? उलुगखनी विद्रोह। अब उलुगखनी विद्रोह क्या है भैया? तो जब जानोगे नहीं तो पहचानोगे नहीं। तो जानिए, मुंडा विद्रोह आएगा 1895 से 1901। अब इसी का नाम है महाविद्रोह या उलुगखनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, भले टेढ़ा नाम है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा बॉस, क्योंकि नहीं याद रखोगे एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है भैया उलुगखनी विद्रोह। अब आप तो कंफ्यूज जाएंगे। क्षेत्र क्या रहेगा? छोटा नागपुर। चूंकि उस समय ये बिहार का ही भाग था तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आज भले ही आप झारखंड का भाग मान लो, लेकिन ये उस समय बिहार का ही भाग था तो ये क्षेत्र छोटा नागपुर होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ये खुदकट्टी पर रोक लगाया था। सामूहिक खेती जो खुदकट्टी होती थी, इस पर जमींदार रोक लगाया था कि नहीं, ये खुदकट्टी नहीं करोगे, आप सामूहिक खेती नहीं करोगे, इस पर रोक लगाया था। मुंडा का जो प्रमुख नेता थे वह थे बिरसा मुंडा। नाम तो सुना ही होगा, बिरसा मुंडा, है ना। भगवान कहा जाता था इन्हें आदिवासियों का। चलिए, यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के भी नाम से प्रसिद्ध था। तो पूछे आपसे, सरदारी लड़ाई या उलुगखनी विद्रोह या महाविद्रोह या मुंडा विद्रोह, सब एक ही है। इसके जो प्रमुख नेता थे, पूछेगा उलुगखनी विद्रोह के नेतृत्व या प्रमुख नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा, ठीक ना। ऐसे पूछता है किस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था? तो बताएंगे मुंडा विद्रोह को। 1895 से 1901 में हुआ था, ये आपको बताती हूँ। चलिए, बिरसा मुंडा ने 1895 में अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया। बीमारी भी ठीक करने लगे थे बिरसा मुंडा। ये कहे कि हमारे अंदर शक्ति आ गई है, ताकत आ गई है और मैं बीमारी सब ठीक करता हूं। और ये अपने समर्थकों को इन्होंने कहा कि आप लोग सिंगबोंगा की पूजा करिए। किसकी? सिंगबोंगा की पूजा करिए। तो ये भी पूछ सकता है किसकी पूजा करने की सलाह दी थी? तो बताएंगे सिंगबोंगा। किसने? बिरसा मुंडा ने। क्लियर? क्लियर है। आइए, बिरसा मुंडा से संबंधित ये सवाल बहुत पूछा गया है, ये बीपीएससी तक ये सवाल पूछा गया है। आगे बताएंगे। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने विद्रोह का पूर्ण रूप से ऐलान कर दिया कि भैया ये विद्रोह अब चलेगा। 1899 में, ठीक ना। बिरसा मुंडा को अब गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब गिरफ्तार किया जाता है? 3 फरवरी 1900 को। कहां से गिरफ्तार किया जाता है ये पूछता है, तो बताएंगे सिंहभूम से। दोनों याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1900 को। कहां से? तो सिंहभूम से। किस जेल में रखा गया? तो याद रखिएगा, इनको रांची जेल में रखा गया था। ध्यान रखना है। आगे, हाँ देखिए, आगे है पॉइंट ये, बिरसा मुंडा को रांची जेल में रखा गया था, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। तुरंत ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है हैजा नामक बीमारी से। उसी वर्ष जून 1900 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कम समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आइए, अब आते हैं हम लोग कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो 1831 से 1848 चलेगा। कारण है, अंग्रेजों द्वारा चावल से जो शराब बनाया जा रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अंग्रेजों के द्वारा चावल द्वारा निर्मित नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना कि भैया अगर बनाओगे तो उत्पादन शुल्क लगेगा। ये भी संबंधित उस समय बिहार से ही था। छोटा नागपुर क्षेत्र रहेगा इसका। देखिए, आप ओवरऑल अगर देखोगे इन सारे विद्रोहों को तो आपको एक अहोम विद्रोह असम मिल गया है और बाकी बहाबी मिल गया आपको बिहार में, सन्यासी मिल गया बिहार में, है ना। फिर ये सब आपको बिहार में ही मिल रहा है। मुंडा विद्रोह अभी भले झारखंड हो, कोल विद्रोह, लेकिन लगभग यही आपको थोड़ा दिखाई देगा। एक था आपको खाली महाराष्ट्र में आपको गडकरी विद्रोह, भील विद्रोह मिलेगा, बाकी सब आपको इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देगा, है ना। तो ज्यादातर आपको इन्हीं से ध्यान देना है। तो ये होगा छोटा नागपुर। और जो नेता थे इसके कोल विद्रोह के, तो इसके नेता का नाम याद रखिएगा बुद्धो भगत और गंगा नारायण। एक बार बस ठंडे दिमाग से इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अगर पीडीएफ लेते हैं तो, नहीं तो नोट कर लीजिए, उससे अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर तो भूलने वाले नहीं है और यहां से एक सवाल आपका निश्चित आएगा। चलिए, अब आते हैं खासी विद्रोह। यह विद्रोह सड़क बनने को लेकर के था और ये आप जानते ही हैं कि गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में हिल्स हैं, तो इजिली आप कर लोगे। खासी विद्रोह का नाम आएगा तो बता दोगे कि मेघालय में है। और जब खासी होता है आपको तो आप
कफ सिरप पीते हो, क्या पीते हो? सिरप। सिरप से आप याद रखिएगा तीरथ, तीरथ सिरप, ऐसे याद रखिएगा तीरथ सिरप। तो खांसी हुआ कहाँ में? मेघालय में। इसको सही करने के लिए आप सिरप यानी तीरथ। क्लियर? ये इजिली याद कर लोगे। आइए ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। खौड़ एवं सवार विद्रोह उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है। इसमें अंग्रेज नरबली प्रथा पर रोक लगाया था। नरबली प्रथा जिसको मौर्य कहा जाता था, मौर्य रोकने का प्रयास किया गया था। इसका नेतृत्व चक्रविसोई ने किया था। बस इतनी बातें याद रखना है कि जो नरबली प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो खौड़ विद्रोह हुआ था, विद्रोह किया गया था, इसको रोक लगाया जा रहा था उसके लिए, तो ये नेतृत्व चक्रविसोई के द्वारा किया गया था। एक है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1879 की ये घटना है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें जानने योग्य। ये कानून के खिलाफ है। रंपा है ये आंध्र प्रदेश में, नेता राजू रंपा, ये इतना बस याद रखना है, ज्यादा नहीं। रामोसी विद्रोह यह पश्चिमी घाट का है। रामोसी विद्रोह 1822 से 1841 तक क्षेत्र मिलेगा, पश्चिमी घाट। नेता कौन है? तो नेता है भैया चित्तर सिंह और नरसिंह। नेता चित्तर सिंह, रामोसी का नेता जो है चित्तर सिंह है। आगे आते हैं कुकी विद्रोह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मणिपुर त्रिपुरा याद रख लेना है। चुआर विद्रोह बंगाल याद रख लेना है। नेतृत्व जगन्नाथ। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं रुक रहा हूँ। हो विद्रोह, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो हो भी आपको ध्यान देना है। छोटा नागपुर, ईस्वी 1820 से 1837। ठीक। आइए गडकरी विद्रोह, आप जानते होंगे, नितिन गडकरी का नाम सुना ही होगा आपने, तो महाराष्ट्र आप अंदाजा भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1844। बेलाथम्पी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का पूर्वी घाट समझ ही गए होंगे। जो नेता होंगे वह दीवान बेलाथम्पी, मतलब इन्हीं के नाम पर भी आपको दिखाई देगा, ये आंसर कर लोगे। इस विद्रोह को कहा जाता है कि 1857 की पूर्वगामी यही विद्रोह था। यही विद्रोह 1857 का पूर्वगामी था। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, तमिलनाडु, बेलाथम्पी और 1857 का पूर्वगामी। बस इतनी ही बात, और कुछ नहीं। पाइक विद्रोह उड़ीसा जगबंधु, ये आपको करा ही चुका हूं। चलिए पालीगर विद्रोह। पालीगर विद्रोह भी पूर्वी घाट से ही संबंधित है। बीपी कट्टाबामन, बीपी कट्टाबामन ये जो नेतृत्व किया है। मोपला विद्रोह पूछता है केरल इंपॉर्टेंट है, 1836 से 1851 क्षेत्र पूछता है। कक्ष विद्रोह आखिरी सवाल है। कक्ष विद्रोह जो है यह नेता पूछेगा तो भारमल और झारेज, भारमल और झारेज। बस इसमें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगभग हमको लगा कि 12 से 13 जो है विद्रोह वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो आपको कम इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं एक बार फिर से टिक कर देता हूं कि देखिए कौन कौन से आपको याद रखना है, अगर आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए सन्यासी विद्रोह आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। फकीर विद्रोह में ये 2 पॉइंट याद रखना है, मजमून शाह और क्षेत्र। अहोम विद्रोह में आपको अहोम से असम याद ही रखेंगे, नाम याद रखना है बस, गोमधर कुंवर। पागलपंथी विद्रोह में आप जान ही गए हैं, बंगाल 1813 से 1831। ये फरैजी आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके 1-2 पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा। समस्त भूमि वाला याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें नहीं कहा था, दादू मीर नहीं कहा था। ठीक। अब इधर जो महत्वपूर्ण है वो आ जाइए। देखिए बहावी आंदोलन चूंकि बिहार से है, पटना से, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। कूका विद्रोह भी महत्वपूर्ण है, सिख था तो पंजाब से संबंधित है, हो ही जाएगा। जनजाति के लिए ठक्कर बापा आप जानोगे ही, भील जिसमें महाराष्ट्र राजस्थान है। एक संथाल विद्रोह चूंकि इसका संबंध बिहार से है तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बिहार से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है ही। मुंडा विद्रोह बिहार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, है ना। कोल विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है चूंकि ये भी छोटा नागपुर बिहार से संबंधित है। खासी विद्रोह, खासी आप जान ही गए, सीरफ तीरथ करके बताया था, याद कर लोगे। ठीक है। ये मौर्य, बस इतना याद रखना है कि नरबली प्रथा या मौर्य क्या था, तो बताएंगे उड़ीसा के आसपास जो ये चक्रविसोई ने नेतृत्व किया था। तो ये आप पॉइंट याद, थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा। देखिए आइए रामोसी विद्रोह में आपको याद रखना है, ये पश्चिमी घाट और नेतृत्व करता। अब आ जाइए हो विद्रोह, चूंकि बिहार से संबंधित है तो ये आपको याद रखना है। गडकरी विद्रोह आप इजिली कर लोगे। बेलाथम्पी ये पूर्वी घाट का है, और पाइक विद्रोह आप कर लिए हो। अब आपको याद रखना है मोपला विद्रोह। बस अगर इतना आप याद रखते हो, 1 दर्जन लगभग, तो आप ये मानिए कि 1 नंबर वहां से बटोर लोगे, कोई रोकेगा नहीं आपको, इजिली आप कर लोगे। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको मैं बता दिया, टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, वहां ज्वाइन होइए, वहां सब कुछ लिख के बाकायदे आपको बता दिया गया है कैसे आपको क्या करना है। वहां से आप ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।